संपत्ति के लालच में मेरे ही बेटे और बहू ने मुझे गहरी झील में धक्का दे दिया। उन्हें लगा कि मैं डूबकर मर गई हूं, लेकिन जब 13वीं वाले दिन मैं जिंदा लौटकर उनके सामने खड़ी हुई तो उनका सारा गुरूर कांप उठा। संसार में एक माँ का हृदय उस विशाल और गहरी नदी के समान होता है जो अपने बच्चों की हर गलती, हर कड़वाहट और हर पाप को अपने भीतर समा लेती है। एक माँ अपनी संतान को जीवन देने के लिए मौत के मुंह तक चली जाती है, लेकिन सोचिए क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल पर जब वही संतान जिसके लिए उसने अपनी जवानी राख कर दी, उसी माँ को मौत के घाट उतारने की साजिश रच ले। दौलत और दिखावे की अंधी भूख इंसान को किस कदर हैवान बना सकती है। आज की यह कहानी उसका एक ऐसा खौफनाक और रोंगटे खद्दे कर देने वाला सच है जो हर उस इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख देगा जो रिश्तों को पैसों के तराजू में तौलता है। चंदनपुर नाम के एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक कस्बे में राजेश्वरी देवी रहा करती थीं। राजेश्वरी देवी का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था और उनके पति का स्वर्गवास भी जवानी में ही एक बीमारी के कारण हो गया। उनके पति अपने पीछे एक बहुत बड़ी और प्राचीन हवेली और भद्रा झील के किनारे फैली हुई सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन छोड़ गए थे। राजेश्वरी देवी ने उस दुख की घद्दी में भी हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही एक पुरुष की तरह उस पूरी संपत्ति को संभाला और अपने इकलौते बेटे विमल को बहुत ही लाडेज प्यार से पाला। विमल शहर में PRH लिखकर बड्ढा हुआ और उसका विवाह शालिनी नाम की एक लड्डी एचकी से हो गया। शालिनी शहर के एक बहुत ही चकाचौंध वाले माहौल से आई थी। उसे चंदनपुर का वह शांत वातावरण, वह प्राचीन हवेली और राजेश्वरी देवी के पुराने उसूल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अक्सर विमल को भटकाती रहती थी। विमल, तुम्हारी माँ ने इस सड्ढे हुए कस्बे में हमें कैद कर रखा है। शहर में मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी इमारतों और फ्लैट्स में ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ इस पुरानी हवेली की धूल फांक रहे हैं। इस जमीन की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए है। तुम अपनी माँ से कहते क्यों नहीं कि इसे बेच दें? विमल भी अपनी पत्नी के प्रेम और दौलत के लालच में अंधा हो चुका था। उसने कई बार अपनी माँ से हवेली बेचने की बात कही, लेकिन राजेश्वरी देवी का एक ही जवाब होता था, बेटा, यह हवेली और यह जमीन सिर्फ ईंट पत्थर या मिट्टी नहीं है। इनमें तेरे पिता की यादें और हमारे पूर्वजों का खून पसीना बसा है। मेरे जीते जी यह संपत्ति कभी नहीं बिकेगी। मेरे मरने के बाद तुम जो चाहो कर लेना। एक दिन शहर की एक बहुत बड़ी रिजॉर्ट होटल बनाने वाली कंपनी के अधिकारी चंदनपुर आए। उन्होंने भद्रा झील के किनारे की जमीन देखी और विमल को उस पूरी संपत्ति के बदले 50 करोड़ DH रुपये का प्रस्ताव दे दिया। 50 करोड़ DH की रकम सुनकर शालिनी और विमल की आंखें फटी रह गईं। शालिनी ने रात के अंधेरे में विमल से कहा, विमल, 50 करोड़ रुपये, हम रातों रात शहर के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ कभी इस सौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने तो कह दिया है कि उनके मरने के बाद ही यह सब हमारा होगा। तो फिर क्यों ना हम उनके उस सफर को थोड़ा जल्दी तय करवा दें। विमल पहले तो घबराया, लेकिन 50 करोड़ आज के लालच ने उसके अंदर के बेटे का गला घोंट दिया। उसने अपनी ही पत्नी के साथ मिलकर अपनी जन्म देने वाली मां की मौत का एक खौफनाक षड्यंत्र रच लिया। दोस्तों, जब एक मां अपने खून से सींचकर एक बेटे को बड्ढा करती है तो वह कभी सपने में भी नहीं सोचती कि वही बेटा चंद कागज के टुकड़ों के लिए उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। कलयुग का यह ऐसा कड़वा सच है जो किसी भी इंसान के रोंगटे खड्डे कर दे। अगर एक बेबस मां की इस पीड़ा ने आपके भी दिल को गहरा आघात पहुंचाया है और आप मानते हैं कि ऐसे लालची बच्चों को उनके पाप की सजा जरूर मिलनी चाहिए, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम समाज के इस लालची मुखौटे को उतार सकें। अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। सावन का महीना था। भद्रा झील का पानी उफान पर था और वह बहुत गहरी और खतरनाक हो चुकी थी। विमल और शालिनी ने राजेश्वरी देवी के सामने एक झूठा नाटक रचा। विमल ने बहुत ही प्यार से कहा, माँ, आप बहुत दिनों से भद्रा झील के उस पार वाले प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करना चाहती थीं। आज मौसम बहुत अच्छा है। चलिए, मैं और शालिनी आपको नाव से वहां दर्शन करवा लाते हैं।
राजेश्वरी देवी का दिल अपने बेटे के इस प्यार को देखकर खुशी से भर गया। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए वे उस मंदिर में मन्नत मांगने जा रही थीं, वही बेटा उन्हें मौत की नींद सुलाने ले जा रहा है। वे तीनों एक छोटी सी लगधी की नाव में बैठे। विमल खुद नाव चला रहा था। जब नाव भद्रा झील के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई, जहां पानी सबसे ज्यादा गहरा और भयानक था, तब विमल ने नाव की पतवार रोक दी। शालिनी ने नाव के किनारे खड्डे होकर कहा, माँ जी, जरा इधर देखिए, पानी में कितनी सुंदर मछलियां हैं। जैसे ही राजेश्वरी देवी पानी की तरफ झांकने के लिए झुकी, विमल ने पीछे से आकर अपनी मां के कंधों पर हाथ रखा। राजेश्वरी देवी ने मुद्द कर मुस्कुराते हुए अपने बेटे को देखा, लेकिन विमल की आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ 50 करोड़ का लालच था। विमल ने बहुत ही कठोर और जहरीली आवाज में कहा, माफ करना मां, पर तुम्हारे इन पुराने उसूलों के साथ हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। हमें वो 50 करोड़ रुपए चाहिए। इससे पहले कि राजेश्वरी देवी कुछ समझ पाती, विमल और शालिनी ने मिलकर उन्हें पूरी ताकत से उस गहरी और खौफनाक झील में धक्का दे दिया। राजेश्वरी देवी पानी में गिरते ही डूबने लगीं। उन्हें तैरना नहीं आता था। पानी उनके मुंह और नाक में भर रहा था। डूबते हुए उनकी आखिरी नजर उस नाव पर पड़ी, जहां उनका बेटा और बहू मुस्कुराते हुए उन्हें मरता हुआ देख रहे थे। राजेश्वरी देवी का दिल पानी से ज्यादा उस धोखे के कारण डूब रहा था। कुछ ही पलों में वे उस गहरी झील के अंधेरे में ओझल हो गईं। विमल और शालिनी ने वापस किनारे पर आकर घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। उन्होंने पूरे कस्बे में यह झूठी खबर फैला दी कि नाव के अचानक हिलने से उनकी मां का संतुलन बिगड़ गया और वे झील में गिर गईं। पुलिस ने गोताखोर बुलाए, लेकिन 2 दिन की तलाश के बाद भी राजेश्वरी देवी का शरीर नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया कि वे डूबकर मर चुकी हैं और उनका शरीर पानी के तेज बहाव में कहीं बह गया है। शालिनी और विमल अंदर ही अंदर जश्न मना रहे थे, लेकिन नियति और ईश्वर का न्याय इंसान की साजिशों से बहुत बड़ा होता है। जिस वक्त राजेश्वरी देवी डूब रही थीं, उनकी सादी झील में पड्डे एक बड्ढे से लगदी के लट्ठे में उलझ गई थी। पानी के बहाव ने उन्हें झील के दूसरे छोर पर एक बहुत ही सुनसान किनारे पर धकेल दिया था। वहां मंगल नाम का एक बहुत ही बूढ़ा और नेक आदिवासी मछुआरा रहता था। मंगल ने जब राजेश्वरी देवी को अधमरी हालत में किनारे पर देखा, तो उसने तुरंत उन्हें अपनी झोपड़ी में निकाला, आग जलाई और जड़ी बूटियों से उनकी जान बचाई। जब एक मां के सीने में अपने ही बच्चों के धोखे का खंजर उतरता है, तो उसके सारे आंसू सूख जाते हैं और उसकी जगह एक ऐसी ज्वाला धधकने लगती है जो घमंड के बड्ढे बड्ढे महलों को भस्म कर सकती है। एक औरत जीवन भर सह सकती है, लेकिन जब बात उसके वजूद और सच्चाई की हो, तो वह महाकाली का रूप ले लेती है। अगर आप भी राजेश्वरी देवी के इस जिंदा बच जाने पर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं और चाहते हैं कि विमल और शालिनी का गुरूर मिट्टी में मिल जाए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि न्याय और संस्कारों की यह आवाज हर घर तक पहुंच सके। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश्वरी देवी को होश में आने में कई दिन लग गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्हें भद्रा झील का वो भयानक मंजर और अपने बेटे का वो शैतानी चेहरा याद आ गया। मंगल ने उन्हें उनके घर वापस छोड़ देने की बात कही, लेकिन राजेश्वरी देवी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं मंगल भाई, मेरी ममता तो उसी झील में डूबकर मर गई। अब जो वापस जाएगी, वह एक ऐसी मां होगी जो अपने कातिलों को उनका सही मुकाम दिखाएगी। मुझे कुछ दिन यहां रुकने दो। राजेश्वरी देवी ने वहीं से भेष बदलकर शहर के अपने सबसे भरोसेमंद वकील और एक बद्ध पुलिस अधिकारी को अपनी सारी सच्चाई और सबूत भेज दिए। उधर हवेली में विमल और शालिनी ने राजेश्वरी देवी की मृत्यु का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए अपनी मां की 13वीं शांति पाठ का आयोजन किया। यह शांति पाठ सिर्फ एक दिखावा था। असल में विमल ने उसी दिन उस रिजॉर्ट कंपनी के मालिकों को वो 50 करोड़ डच का सौदा डील पक्का करने और कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए घर बुलाया था। 13वीं वाले दिन हवेली के बाहर सैकड़ों गादियां खद्दी थीं।
पूरा कस्बा दुख मनाने आया था और अंदर के हॉल में विमल सफेद कपड़े पहनकर झूठे आंसू पोंछ रहा था। शालिनी भी महिलाओं के बीच बैठकर रोने का नाटक कर रही थी। कंपनी के बड़े अधिकारी एक सूटकेस लेकर पहुंचे जिसमें 5 करोड़ रुपए का अग्रिम एडवांस चेक था। अधिकारी ने कागज मेज पर रखते हुए विमल से कहा, विमल जी, आपकी माताजी के देहांत का हमें बहुत दुख है, लेकिन अब कानूनी रूप से आप ही इस संपत्ति के इकलौते वारिस हैं। आप यहां हस्ताक्षर कर दीजिए और यह 50 करोड़ डियाज का सौदा आपका हुआ। विमल की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने पेन उठाया और जैसे ही वह उन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए झुका, हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ, एक कातिल के हस्ताक्षरों से यह पुश्तैनी जमीन कभी बेची नहीं जा सकती। पूरे हॉल में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबने दरवाजे की तरफ देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां राजेश्वरी देवी खद्दी थीं। उनके माथे पर भस्म लगी थी और उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसने पूरे माहौल को कंपा दिया। उनके साथ शहर के बड़े पुलिस अधिकारी और उनके वकील मौजूद थे। शालिनी के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विमल के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह हकलाते हुए पीछे हटा। मम माँ, तुम जिंदा हो? तुम तो डूब गई थीं। राजेश्वरी देवी चलते हुए विमल के बिल्कुल करीब आ गईं। उन्होंने बहुत ही सर्द और कड़डेच आवाज में कहा, हाँ विमल, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तो उसी दिन उस भद्रा झील में डूबकर मर गई थी जब तुमने 50 करोड़ डाच के लालच में उसे धक्का दिया था। आज जो तुम्हारे सामने खद्दी है वह सिर्फ इस जमीन की मालकिन है जो तुम्हारे इस घिनौने गुरूर को तोड़ने आई है। कस्बे के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। शालिनी ने घबराहट में झूठ बोलने की कोशिश की। यह क्या कह रही हैं माँ जी? आपका तो संतुलन बिगड़ा गया था, आप खुद ही गिर गई थीं। तभी पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, चुप रहो शालिनी, हमारे पास मंगल नाम के उस आदिवासी के बयान हैं जिसने तुम्हें उस दिन नाव से धक्का देते हुए छुपकर देख लिया था। और राजेश्वरी देवी जी ने सब कुछ हमें बता दिया है। विमल घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका वो 50 करोड़ डेच का सपना और उसका सारा गुरूर उस 13वीं की राख में मिल चुका था। राजेश्वरी देवी ने कंपनी के अधिकारी की तरफ देखते हुए कहा, महोदय, आप अपना यह सूटकेस बंद कर लीजिए। ये संपत्ति न तो विमल की है और न ही कभी होगी। मैंने नाव पर जाने से 2 दिन पहले ही अपनी पूरी हवेली और इस जमीन को एक अनाथालय और महिला कल्याण संस्था के नामदान ट्रस्ट कर दिया था। मेरे मरने के बाद भी विमल को इस घर की एक ईंट भी नहीं मिलने वाली थी। यह सुनते ही विमल और शालिनी पागलों की तरह रोने लगे। विमल अपनी माँ के पैरों से लिपट गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं लालच में पूरी तरह अंधा हो गया था। यह शालिनी ही मुझे भटकाती थी। मुझे जेल मत भिजवाइए, मैं आपका बेटा हूं माँ। विमल गिद्धा रहा था। राजेश्वरी देवी ने अपने पैर झटके से पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। बेटा, जिस इंसान ने अपने लालच के लिए मुझे उस खौफनाक ठंडे पानी में तड़पने के लिए फेंक दिया, वह मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तुम दोनों ने मेरे प्राण नहीं, मेरी ममता की हत्या की है। अब इस हत्या की सजा तुम्हें जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे ही भुगतनी होगी। ले जाइए इन्हें अधिकारी जी। पुलिस ने विमल और शालिनी को हथकद्दियां पहना दी और घसीटते हुए हवेली से बाहर ले गए। पूरे कस्बे के लोग उन पर थूक रहे थे। जो दौलत उन्हें रातों रात अमीर बनाने वाली थी, उसी दौलत के लालच ने उन्हें उम्र कैद की सजा और समाज की नजरों में हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। राजेश्वरी देवी ने अपनी संपत्ति को सच में उस संस्था को सौंप दिया और अपना शेष जीवन धर्म, कर्म और अनाथों की सेवा में व्यतीत करने का फैसला किया। दोस्तों, लालच एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान को इंसानियत से दूर करके एक हैवान बना देता है। माता पिता वो भगवान हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, और जो संतान उस बलिदान का मोल पैसों से लगाती है, प्रकृति उसका नामो निशान इस धरती से मिटा देती है। अगर राजेश्वरी देवी के इस निडर और स्वाभिमानी रूप ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और माता पिता के प्रति सम्मान जगाया है, तो वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है।
कमेंट में जरूर बताएं कि क्या राजेश्वरी देवी ने अपने बेटे को जेल भेजकर बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।